से गुजारिश करूंगी कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। शुक्रिया खालिदा मैम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना मानवीय त्रासदी लेकर आया है, एक ऐसी त्रासदी जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। भारत में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत की गरीब और कामगार आबादी के लिए तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय आ गया है। इस आपदा की घड़ी में कई ऐसे योद्धा हैं जो देश की सेवा में जुड़े हुए हैं। इस चुनौतीपूर्ण समय में हमारे बीच ऐसी शख्सियत आ रही है जिन्होंने बहुत करीब से इन चुनौतियों का सामना किया है। वे हैं IPS अधिकारी मिसेस वीना कुमारी मैम। मैम अभी विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो पटना में बतौर ASP कार्यरत है। इन्होंने बिहार के विभिन्न जिलों में बतौर DSP और SDPO पद पर अपना योगदान दिया है। इसी क्रम में वे भागलपुर में भी सिटी DSP रह चुकी हैं। 2019 में मेधावी कार्य के लिए इन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। और अब मैं वीना मैम से आग्रह करना चाहूंगी कि इस कठिन घड़ी में उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, हम सभी को अवगत कराएं। प्लीज वेलकम मैम। शुक्रिया सपना मैम। और मैं सभी आपके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जितनी भी सदस्य हैं और स्पेशली मैं VC सर की और प्रिंसिपल मैम की आभारी भी हूँ, और आप लोगों की भी कि आप लोगों ने मुझे इस वेबिनार में शामिल किया है। और मैं एक बार फिर से आप सबों का शुक्रगुजार हूँ। मुझे आज अच्छा लग रहा है, खासकर भागलपुर से जुड़ना हमेशा ही मेरे लिए सुखद हो रहा है। हमेशा ही मैं वहाँ से अपने आप को काफ़ी जोड़ती रहती हूँ और नॉस्टैल्जिक हो जाती हूँ जब आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं हमेशा। आज आप लोगों ने मुझे फिर से जोड़ा है, तो एक बार धन्यवाद। जितने भी गेस्ट फैकल्टी हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ, और उन्हें भी मैं अपनी तरफ से इस चैलेंज के घड़ी में उन्हें नमस्कार करती हूँ। सपना मैम, ये सही है कि हमारा देश ही नहीं, ये पूरा विश्व एक अचानक से इस बड़े चैलेंज चुनौती के साथ जूझना शुरू कर चुका था और है, अभी लगातार जूझ रहे हैं हम लोग। भारत में एक अलग स्वरूप में देखा जा सकता है इसे, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत का जो जनसंख्या का जो स्वरूप है वो अन्य किसी भी देशों से अलग है। हमारे यहाँ जनसंख्या, एक बड़ी जनसंख्या हमारे साथ है। हमारे पास जो हमारा घनत्व है जनसंख्या का वो बहुत बड़ा है। 464 लोग मतलब पर किलोमीटर स्क्वायर फीट में हमारे यहाँ रहते हैं, जो कि अन्य देशों में बहुत ही कम है। जब आप बाकी देशों की तुलना करेंगे तो उस हिसाब से हमारा देश जो पैंडेमिक था, इस चैलेंज को एक बहुत ही अलग एस्पेक्ट में इसको करना जरूरी था। और ये मान ले कि जो हमारे यहाँ जो संख्या है, हमारे यहाँ जो भीड़ है, उसमें अगर इस पैंडेमिक से लड़ना था तो ये लॉकडाउन जो था, लॉकडाउन जो है पहली चुनौती थी और उस चुनौती के साथ हमें आगे बढ़ना था। तो लॉकडाउन को छोड़कर, फुल लॉकडाउन को छोड़कर, फुल शटडाउन को छोड़कर हमारे पास और कोई भी चारा नहीं था कि हम इसकी शुरुआत उस तरह से करें। लेकिन ये भी सही है कि जैसे ही हम इस लॉकडाउन के साथ आगे बढ़े तो हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा। मसलन सर ने भी, अभी VC सर ने भी कहा कि जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ, हमारे जो लोग जहाँ थे वहां से उन्हें निकलने में जो कठिनाइयां शुरू हुई, उन्हें अपनी जगह पे जाने में जो कठिनाइयां शुरू हुई, और इस बीमारी को मानसिक रूप से लड़ने की जो जद्दोजहद शुरू हुई, वो एक बड़ी चुनौती हमारे सामने आई। लेकिन हम लोगों ने उन चुनौतियों को बड़े ही स्मूथली तरीके से, सहजता से, सरकार की गाइडलाइंस हमारे लिए एक बहुत ही मतलब काफी करेक्ट दिशा निर्देश थे, और उस दिशा निर्देश के साथ
मानवीय संवेदना भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि ये जो चुनौती थी, ये जो समस्या थी, वो बिल्कुल ही अलग तरह की, बिल्कुल ही अलग तरह की थी। अब आप समझ सकते हैं कि इस चुनौती में जैसे ही ये लॉकडाउन की घोषणा हुई, हमारे लोग इस बात को समझ नहीं पाए होंगे कि ये लॉकडाउन हमें कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे एक्सेप्ट करना है। तो उस पे सबसे पहली तो स्वास्थ्य की चुनौती हो गई। हेलो, सॉरी मैम, हाँ, एक सेकंड मैम, एक सेकंड मैम। जी मैम, एक सेकंड मैम। जी जी, आप लोग सबसे सादर निवेदन है, आप अपना माइक बंद करके रखें। जो जुड़ रहे हैं प्लीज, जिनका नाम बोला गया है, मैम कुछ बता रही हैं तो सिर्फ उनका माइक खोला रहेगा। आप लोग सबसे सादर प्लीज प्लीज। मैम आप कंटिन्यू कीजिए। सॉरी मैम। ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू आरती जी। तो ये जो लोगों में अफरा तफरी हुई, वो हमारे लिए एक बड़े चैलेंज के रूप में आई कि हम इसको कैसे रेगुलेट करें। हमारे लोगों में ये भी हमारे लिए ये भी एक चुनौती आई कि हम लोगों को इस पेंडेमिक के साथ कैसे जीना सिखाएं। आप यूं समझिए कि उसको कैसे हमें रोज बताना पड़ता है कि आप इस पेंडेमिक को इस तरीके से समझिए कि ये आपके लिए कितना जरूरी है कि आप जो भी दिशा निर्देश हैं उसको माने। और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सबसे ज्यादा माने लगातार इसको डेवलप किया, अपने स्किल को डेवलप किया। इसमें हमने अपनी स्किल को डेवलप किया कि हम इसको किस तरीके से इस चैलेंज को स्वीकारें, और इस चैलेंज को क्रमशः लगातार हम लोगों ने अपने चेंजेस के साथ इसको डेवलप किया, और इससे हम निपटे और हम आज एक स्थिर जो संस्थागत स्थिर सिस्टम है वो हम डेवलप कर चुके हैं, और हम लोग लगातार इस पे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आपने कहा है कि जो चैलेंजेस है वो उसको हम अपॉर्चुनिटीज में कैसे चेंज करेंगे। आपने देखा होगा कि जो मतलब लगातार हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, प्रधानमंत्री महोदय ने भी योद्धाओं जो वॉरियर्स हैं उनको मान बढ़ाया, उनको लगातार उन्होंने उनका जो ये था मोटिवेशन था वो भी किया, और पूरी जनता से भी हमें ये सपोर्ट मिला, पूरे पुलिस और प्रशासन को, कि इस पूरे चुनौती में वो लगातार खड़ा रहे और अपना काम वो करता रहे। काम करते हुए हमने जो प्रवासी मजदूरों की समस्या थी, या जो क्वारंटाइन सेंटर्स में जो लोग हमारे आ रहे थे, जो भीड़ हो रही थी, उसको मैनेज करना था। लोगों के आवागमन को, एक राज्य से दूसरे राज्य या पूरे देश में आवागमन को कैसे नियंत्रित करना था, ये एक बड़ा चैलेंज था। उस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया, और साथ ही जैसे एक अफरा तफरी का जो ये था, लोगों में जो एक गुस्सा था, एक कभी कभी लोग इस तरह की चुनौतियों को नहीं सामना कर पा रहे थे, उनको भी डील करना था। तो हम लोगों ने वो भी डील किया। लगातार लोगों के साथ संवाद में सब लोग रहे, हमारे लोग लगातार रोड पर रहे, सड़कों पे रहे, हमारे लोगों ने लोगों को समझाया, जितनी कोशिश हो सकती थी। हमने अर्थदंड भी लगाया, हमने उन्हें मानवीय संवेदना के तौर पे भी समझाया कि भाई आप इस पेंडेमिक से कैसे लड़े। तो ये कोशिश हमारे योद्धा लगातार करते भी रहे, और मुझे लगता है कि हमने, जैसा कि सबको मालूम है हम लोग को, कि हमें अब इस कोरोना को अपनी जीवन शैली के साथ समझकर उसको अपने साथ अपनाकर चलना पड़ेगा। और इस जीवन शैली में हमें जो जरूरतें हैं स्वास्थ्य के लेवल पे, सबसे पहले कि भाई हम मास्क लगाकर चलेंगे, हम हाथ धोएंगे, हम अपने खुद को सैनिटाइज करके रखेंगे, और अपने माहौल को सैनिटाइज करके रखेंगे। तो हम आगे इस तरह से चीजों को अपनी जीवन शैली में हमने खुद अपनाया है, और हमने लोगों को भी इसके लिए प्रेरित किया है कि आप इसको अपनी जीवन शैली में लेकर आएं। आपको ये सभी को ये पता है कि इस पेंडेमिक, इस चुनौती ने, इस महामारी ने जो चुनौती हमारे
सामने रखी है उसमें सबसे पॉजिटिव चीज ये आई कि जब सारी दुनिया एकदम ठप हो गई तो प्रकृति ने खुद को बहुत ही खोल दिया। प्रकृति ने खुद को इतना खोल दिया कि वो एकदम स्वच्छ रूप में हमारे सामने आ गई। हमें लगता है कि ये हमारे लिए एक संदेश है कि हम भविष्य में इस चीज का ध्यान रखें कि हम लगातार जो प्रकृति में स्वच्छता और प्रदूषण मुक्त और ये करने के लिए जो सेमिनार्स कर रहे हैं, बड़े बड़े हम ये करते हैं, ये एक जरूरत है कि इस तरह के चीजों को हम अपनी जीवन शैली में भी लाएं कि प्रकृति को कभी कभी हम स्वतंत्र होने का मौका दें। फोन करके हेलो जी, हम इसे मैं इस पेंडेमिक को इस अपॉर्चुनिटी के रूप में देखती हूँ कि हम प्रकृति के नजदीक जा रहे हैं और प्रकृति के नजदीक जाएंगे तो हम जो हमारा जो टैग वर्ड है आत्मनिर्भर, हम आत्मनिर्भरता की तरफ भी बढ़ेंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि इस पूरे चुनौती के दौरान हमारी जीविका दीदियों ने जो मास्क का व्यवसाय किया वो बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला है। हमारी जो अपनी जो कंपनियां हैं उन्होंने जो पीपीई किट डेवलप किया, हमारी जो कंपनियों ने मास्क डेवलप किया, हमारी जो कंपनियों ने सैनिटाइजर डेवलप किया, वो हमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाया। उसने सब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भारत की जो जीवन शैली है, भारत की जीवन शैली और भारत का जो खान पान है वो पूरे इंडिया पे रूल कर रहा है, ये हम सब जान रहे हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में है कि जो हमारे मोटे अनाज थे जिसे हमने बिल्कुल अज्ञानतावश जिसे हमने उसको बिल्कुल गलत अलग रख दिया था, उसके बारे में ये समझ में आई कि ये जो अनाज थे वो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा देते हैं। आगे भी बहुत सारे वक्ता ये बताएंगे कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा देते हैं। तो हमारे खान पान और हमारे रहन सहन और हमारी जीवन शैली ये पूरे वर्ल्ड पे हेलो मैम एक मिनट मैम। अंजू कुमारी जो भी हैं आप बाहर चले जाइए, आपके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप अपना माइक बंद कर लीजिए या जो करना है कीजिए, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, मैम को बोलने दें। सॉरी मैम। आरती मैम एक टाइम बता देंगी जब हमें ये करना हो तो मैं वैसे भी मैं ज्यादा देर नहीं लूंगी आप लोग का, बहुत सारे हमारे गेस्ट वेट कर रहे हैं। सॉरी और कोई नहीं, हम लोग बहुत ही आप लोगों ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, तो एक बार मैं फिर आप लोगों को धन्यवाद दे रही हूँ। एनीवे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ कि जो हमारी जीवन शैली है वो पूरे विश्व में राज करने जा रही है। हम फिर से उसी जगह आ गए हैं जब हम हल्दी और पानी और नींबू और इस पर जाएंगे तो इस कोरोना से लड़ना आसान होगा। आप ये भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि भारत में जो मृत्यु दर रही है क्रमशः जिस तरह से अन्य देशों में इस पेंडेमिक ने अपनी तबाही मचाई है उस हिसाब से हमारे भारत में ये नहीं देखी गई। हालांकि ऐसा मैं नहीं कह सकती कि हमारे यहाँ कम संख्या है, लेकिन जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमने इस चुनौती को जो जिस तरह अपॉर्चुनिटी में बदला है, हमारे जो खान पान को, हमारे जीवन शैली को, हमारी जीवन शैली में ये शुरुआत से ही है कि हम हमारे सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग हमारे हर रिश्तों में रहती है और वो आज पूरा विश्व मानने को तैयार है। तो हम क्यों नहीं इसे अपना हैशटैग बनाए, हम अपना एक एम्बेसडर ये बनाए कि भाई हमारी जीवन शैली वो सभी जगह के लिए एक्यूरेट है और वो वही कारगर होगी। तो ये अपॉर्चुनिटी हम जाने नहीं दे सकते हैं, हमें इसको लेना ही पड़ेगा। जहाँ तक हमारे यहाँ पुलिस और प्रशासन का ये है, तो मैं एक बार फिर कहूँ कि पुलिस हमेशा से पुलिस और प्रशासन हमेशा से ही जनता के लिए ही बने हैं, जनता की सेवा के लिए बने हैं। हम सेवा प्रदाता हैं और हमारे लोग आप जिस समय जहां चाहेंगे वहां वो खड़े दिखाई देंगे। हमारे पास साधन सीमित होते हैं, लेकिन हमारी चुनौतियां हमें हमेशा आगे रखने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। तो मैं समझती हूँ कि हम किसी भी चुनौती से हम रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग बहुत ही आराम से इन चुनौतियों को लड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम आज भी हम लोग प्रयासरत हैं, हमारी जो भी क्षमताएं हैं उस हिसाब से हम लोग
सिस्टमेटिक इस पेंडेमिक को सिस्टमेटिक तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और भविष्य में हम लोग निश्चित रूप से इस पर जीत हासिल करेंगे। हम लोग जीत हासिल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम सभी जो हमारा ये प्रयास है, इस प्रयास में हम सभी सफल होंगे और हम लोग इस पर विजय पाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारे सामने चैलेंज के रूप में आए हैं, वो चैलेंज बस चैलेंज ही नहीं है, हम इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में डेवलप करेंगे। जो भी चैलेंजेस आई हैं, हमने जो खासकर हमने आर्थिक क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा चोट पहुंची है हमारे इन दोनों क्षेत्रों में। तो मुझे लगता है कि हमारे जो भी नीतिकार है वो इसमें कार्य कर रहे हैं और हम उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं कि जो हमारे सामने रखी गई हैं समस्याएं, उन समस्याओं के लिए हमारे पास प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशंस एकदम हैं और वो सामने हमें दिखेंगे। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगी। मैं समझती हूँ कि हमारा ये प्रयास जरूर सफल होगा। सपना मैम। थैंक यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस वेबिनार को दिया। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपने लोगों को सिखा दिया कि प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक पॉइंट और अच्छा लगा मैम कि आजकल के बच्चे माजा, कोल्ड ड्रिंक इस सब को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट जगाते हैं खान पान में, लेकिन आपने बहुत अच्छा बताया, सारे बच्चे लोग भी सुन रहे होंगे कि आपने बहुत अच्छे से बताया कि हम लोग को खान पान में नींबू पानी का जरूर सेवन करना चाहिए, क्योंकि पहले के लोग नींबू पानी सेवन करते थे तो स्वस्थ रहते थे। आज कोल्ड ड्रिंक्स पी के लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो मुझे आपको अच्छा लगा मैम। आपको एक आश्चर्य की बात मैं बता दूं कि हमारी जो हल्दी है वो विदेशों में बहुत ही ज्यादा कॉस्टली मिल रही है। विदेशों में इसका जब से सेवन बढ़ा है तब से ये इतनी ज्यादा महंगी हो रही है कि हो सकता है कि हमारे यहाँ ये कम पड़ जाए। तो ये प्रकृति के नजदीक रहना ही पड़ेगा। प्रकृति हमें अपने साथ रखेगी तो हम हर जगह जीतेंगे। तो थैंक यू, वेलकम। आभार व्यक्त करते हैं मैम, आप इतने ओहदे पे रहकर फिर भी हम लोग के कहने पे थैंक यू सो मच मैम। मेरे लिए भागलपुर से जुड़ना हमेशा ही नॉस्टैल्जिक है, बहुत ही अच्छा लगता है और आप लोग के साथ हमेशा जुड़ना अच्छा लगता है। थैंक यू अगेन। अब मैं एसएम कॉलेज बॉटनी डिपार्टमेंट से श्वेता राय को अगले स्पीकर को इंट्रोड्यूस करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज